सभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है इस बिल में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि महिला को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से चला गया है। ऐसे में देखना यह होगा जब इस पर बहस होगी तो आखिर चर्चाएं किस बात की होती है और किन किन बातों को, किन किन बयानों को सबके सामने रखा जाता है। कल लोकसभा में इस बिल पर चर्चा होने वाली है। हालांकि बिल बहुत पुराने समय से इस बिल पर चर्चा होती रही है, 27 सालों से इस पर लड़ाई चल रही है। विपक्ष भी इसकी मांग कर रहा था और अब जाकर के इसे नारी शक्ति बंधन के नाम, अधिनियम के नाम से पेश किया गया है। संसद में 33% महिला आरक्षण का यह बिल पेश हो चुका है। विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा इस बिल के अनुसार। और कल अब लोकसभा में इस बिल पर चर्चा होनी है। हालांकि पिछले कई दशकों से इस पर चर्चा होती रही है, महिलाओं के हक में आवाज उठती रही है, लेकिन अब जाकर के मोदी सरकार की तरफ से यह कदम बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। और देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर मीनाक्षी लेखी के घर महिलाएं बधाई देने पहुंची थी। बिल को लेकर महिलाओं का क्या क्या कहना है, सुरभि तिवारी ने महिलाओं से खास बातचीत की, हमारे सहयोगी ने, सुनिए। नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस वक्त ये जो जमावड़ा आप महिलाओं का देख रहे हैं, दरअसल ये मीनाक्षी लेखी का घर है और उनके घर के बाहर ये इस वक्त तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद है। दरअसल आज का दिन बेहद खास इस वजह से हो जाता है क्योंकि संसद में जहां पर एक और विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो लंबे समय से मांग जारी थी, जो 27 सालों से बिल पेंडिंग था, क्योंकि 1996 के दौरान से ये लड़ाई जारी है, लेकिन 27 सालों से लगातार ये बिल पेंडिंग ही चल रहा था क्योंकि राज्यसभा में 33% महिला आरक्षण को सपोर्ट तो मिल चुका था, लेकिन लोकसभा में नहीं मिल पाया था। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन अब लड़ाई इसी बात की है, क्रेडिट लेने की होड़ भी इस वक्त नजर आ रही है कि आखिर सत्ता पक्ष के लोग जो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से बिल लाया जा रहा है, तो वही सोनिया गांधी ने भी याद दिलाने की कोशिश की कि सबसे पहले इस बिल को कांग्रेस की तरफ से लाया गया। हम खुद महिलाओं से बात करेंगे और समझेंगे। देखिए, ये बहुत गौरव की बात है हम सब महिलाओं के लिए, और मुझे लगता है ये जो हमारे प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, ये काम वही कर सकते हैं। देखिए, हमें भरोसा है मोदी जी पर। मोदी जी जो कहते हैं ना 100% करते हैं। देर से बेर लग जाती है, कुछ लोग हैं भ्रमित से, विकृत मानसिकता वाले, तो वो हालांकि चाहते वो भी हैं, जब अपना समय आता है तो वो भी कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उस बात को मोदी सरकार में बोला जाता है तो वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो तो उनमें से हैं कि मोदी जी कहेंगे ना पूरब में सूर्य निकलता है, तो ये उनमें से हैं लोग कहेंगे नहीं जी मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, पश्चिम से निकलते देखा है। यानी कि हम भरोसा नहीं करते, कांग्रेस भरोसे लायक है नहीं, भरोसा नहीं है कांग्रेस पे। बिल्कुल नहीं है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। लेकिन छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,
नए जन्म में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जिसका हमें था इंतजार, जिनके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई अब मोदी जी ने भी माना है महिलाओं को हक अब दिलाना, सोनिया जी ने तो बस बहलाना है। बिल का पास होना जरूरी है, कदम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। कदम तो 27 साल से बढ़ाया हुआ था लेकिन रिजल्ट तो नहीं मिला ना। रिजल्ट तो मोदी जी ने दिखाया है, तो हमारे लिए सारा क्रेडिट जो है मोदी जी की। मोदी जी के अंदर इच्छा शक्ति है, भाजपा के अंदर इच्छा शक्ति है। ये महिलाओं का वो जोश और वो जज्बा है और वो विश्वास है, ये दृढ़ विश्वास प्रधानमंत्री पर है कि मोदी है तो मुमकिन है। कैमरा पर्सन केसर के साथ सुरभि तिवारी, दिल्ली। तो देश भर में महिलाओं के में अब खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तो इसी बीच महिला आरक्षण बिल पर क्या कहना है राजस्थान की चित्तौड़गढ़ की महिलाओं का, वो भी आपको बताते हैं। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका देश की महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं इस समय राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर मौजूद हूँ। चित्तौड़गढ़ के अंदर महिलाएं जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, वही महिलाएं जो अब इससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगी और उनका क्या कहना है इस पूरे निर्णय के ऊपर और इस पूरे बिल के ऊपर, इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम रश्मि सक्सेना। रश्मि जी, जिस तरीके से कल मोदी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है, 33% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन्स को देने की बात कही जा रही है, किस तरह से बदलाव होगा आपकी ज़िंदगी में और खासकर पॉलिटिकल कितना अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे आप लोग? सबसे पहले तो मोदी जी का ये कदम बहुत सराहनीय है। महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। वैसे तो कहते हैं कि महिला है ना पुरुषों से कंधा मिला के काम करती आई है, पर ये आरक्षण मिलने के बाद उनको बहुत सम्मान मिलेगा। वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगी और महिलाओं के काम कर पाएंगी। विधानसभा के अंदर एक बड़ी आपकी भागीदारी रहेगी, लोकसभा के अंदर बड़ी भागीदारी रहेगी, उससे कितना बदलाव आएगा आप महिलाओं के? महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी जी ने जो दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आने वाले चुनाव में अगर महिलाएं की भागीदारी रहेगी तो अच्छी रहेगी। 27 साल से इंतजार कर रही थी महिलाएं कि तब कब 33% आरक्षण का बिल जो है वो मंजूर होगा और उसके बाद लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। आपको लगता है कि अगर मोदी सरकार नहीं होती तो ये बिल पास हो पाता है? बिल्कुल सर, नहीं हो पाता ये। अब जो मोदी सरकार के कार्यकाल में जो हुआ है हम सोच भी नहीं सकते थे महिलाओं के लिए इतना किसी ने सोचा है। हम जितना आभार करें मोदी जी का उतना कम है। हमारी महिलाओं के लिए इतना सोचा और हमारी महिलाओं के लिए इतना कुछ किया। आज महिलाएं अगर कुछ कर पा रही है, फ्रीडम के साथ घूम पा रही, कुछ भी कर पा रही हो तो वो सिर्फ मोदी जी की वजह से क्या हम फ्रीडम होकर कर पा रहे हैं। बाकी एक महिलाओं को एक 4 दीवारों में घेर लिया गया था, 4 दीवारों के अंदर ही बेचारी घुट के रह रही थी। आज पंख मिले हैं। बिल्कुल सर, आज हमको पंख भी मिले हैं और आज हमको एक नई उड़ान मिली है। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश होने के बाद क्या कुछ कहना है दिल्ली की महिलाओं का, जायजा लिया हमारे सहयोगी कोमल बहल ने। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस सत्र में सबसे ज्यादा जोर महिला आरक्षण बिल पर है। इस बिल को लेकर के महिलाएं क्या राय रखती हैं, हम उनसे बात करते हैं। महिला आरक्षण बिल शायद पास हो भी सकता है। 8 बार इसे लोकसभा में लाया गया, लेकिन उसके बाद वो पारित नहीं हो पाया। 9वीं बार उसे एक बार फिर से बिल को लाया जा रहा है। आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर? बिल्कुल पास होना चाहिए। लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्चुअली। जितना अपने इंडिया में लेडीज़ को दबा रखा है ना, तो इसके लिए तो सच में कुछ ना कुछ होना चाहिए और होगा ना तो बहुत अच्छा है। आप क्या सोच रही है, क्योंकि आप यूथ नज़र आ रही है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करती हैं आप? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम महिलाओं के लिए भी कोई आवाज़ उठा रहा है। एटलीस्ट हम जो महिलाएं फील करती है वो खुद एक महिला ही उसको आगे ले जाके एक स्टेज पे रख सकती है कि भाई हमें ये ज़रूरत है, हमें समाज में ये दिक्कतें आ रही हैं, ये वो पुरुष नहीं समझ पाएगा जो भी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो चाहूँगी कि ये बिल सपोर्ट हो, ये बिल आगे पास होए और उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हो, पास हो जाए। इस बार बहुत बार ये रिजेक्ट हुआ है तो शायद इस बार हो सके। ये छोटे बच्चे हैं लेकिन विचार उनके काफ़ी बड़े हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे बिल को लेकर के? ये बिल 100% पास होना चाहिए। एज अ वुमेन इट्स वेरी गुड। इससे 100% वुमेन का आगे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट में होगा, इलेक्शन में, सारे इलेक्ट्रिक पोल्स में, सब में वुमेन्स का सब बढ़ेगा। तो ये अच्छा है कि बिल ये पास हो
और मैं एज अ वुमेन चाहती हूँ कि ये बिल 100% पास, और मोदी है तो हर चीज़ पॉसिबल है। महिलाओं की जीवन शैली और अच्छी होएंगी, वो इंडिपेंडेंट हो पाएगी, घर से बाहर निकलेगी, नौकरी के अवसर मिलेंगे उसे, और वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी, मजबूत होएगी, देश की भागीदारी में हिस्सा बन पाएगी। तो वहीं लोकसभा में पेश हुए महिला विधेयक पर क्या कहना है कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं का, ये भी जाना है हमारे सहयोगी अमर ने।